हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी फाइल्स के ऑपरेशंस। इससे पिछली जो वीडियोस थी हमारी, उसमें हमने देखा था कि हम टेक्स्ट फाइल पे कैसे कैसे ऑपरेशंस कर सकते हैं, किन किन मोड्स में फाइल को ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे कि हम बाइनरी फाइल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और कैसे उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बाइनरी फाइल्स में हम कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं और किन किन मोड्स में फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेशंस की बात करते हैं। तो जैसे हमारा टेक्स्ट फाइल में होता है, तो यहाँ भी हम डेटा बाइनरी फाइल के अंदर रीड कर सकते हैं और उसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके लिए हमें एक छोटा सा प्रोसेस समझना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम पिकलिंग और अनपिकलिंग। ठीक है, पिकलिंग क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल डेटा है, जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट डेटा है, चाहे इंटीजर डेटा है, उसको हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइट स्ट्रीम्स के अंदर, तभी हम उसको बाइनरी फाइल के अंदर राइट या रीड कर पाएंगे। ठीक है, आपको पता है कि बाइनरी फाइल जो होती है वो हमारी सिर्फ बाइनरी डेटा को ही रीड या राइट कर सकती है। तो ऐसे में हमें जब भी कोई डेटा बाइनरी फाइल के अंदर राइट करना पड़ेगा, तो उसको हम सबसे पहले बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद ही हम उसको फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम डेटा को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी डेटा के अंदर, बाइट स्ट्रीम्स के अंदर, इसको बोलते हैं पिकलिंग। और इसका रिवर्स होता है अनपिकलिंग। इसमें क्या होता है कि हम जो बाइट स्ट्रीम्स होती हैं, जो हमारा बाइनरी डेटा होता है, उसको हम नॉर्मल टेक्स्ट डेटा में कन्वर्ट करते हैं। इसको बोलते हैं हम अनपिकलिंग। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए दो प्रोसेसेस। इसके अलावा अगर मुझे फाइल के अंदर कोई भी डेटा राइट करना है या रीड करना है, तो उसके लिए मेरे दो अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। एक को बोलते हैं हमारा डंप, एक को बोलते हैं लोड। ठीक है, तो जब भी मैं बाइनरी फाइल्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशंस करना चाहूंगा, तो सबसे पहले मुझे एक पैकेज जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। उस पैकेज का नाम है पिकल। ठीक है, तो जो पिकलिंग अनपिकलिंग जो हम कर रहे हैं, ये सब करने के लिए मुझे एक लाइब्रेरी जो है वो अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करनी पड़ेगी। उसका नाम है पिकल। वो हम प्रोग्राम में देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो पिकल लाइब्रेरी जब मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट कर ली, इसके बाद क्या होता है कि जब मुझे फाइल के अंदर कोई भी डेटा राइट करना है, तो वो मैं राइट करूंगा डंप ऑपरेशन के थ्रू। मैं लिखूंगा पिकल डॉट डंप। पिकल डॉट डंप मेरा फंक्शन है जो कि बाइनरी फाइल के अंदर डेटा को राइट करने के लिए यूज होता है। और ऐसे ही मेरा दूसरा फंक्शन है जिसको बोलते हैं पिकल डॉट लोड। लोड फंक्शन है जो पिकल लाइब्रेरी के अंदर है, इसलिए मैंने उसको लिखूंगा पिकल डॉट लोड। ये फंक्शन यूज होता है बाइनरी फाइल के अंदर डेटा को रीड करने के लिए, वहां से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो हम ये सब देख लेते हैं कि पिकलिंग क्या होती है, अनपिकलिंग क्या होती है, लोड कैसे वर्क करता है, डंप कैसे वर्क करता है। तो ये सारे हम ऑपरेशंस जो हैं, ये बाइनरी फाइल के ऊपर प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग छोटे से एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि बाइनरी फाइल्स पे ऑपरेशंस कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बाइनरी फाइल के अंदर मुझे पिकलिंग अनपिकलिंग करनी होती है। तो उसके लिए मुझे एक पैकेज चाहिए, मुझे एक लाइब्रेरी फाइल चाहिए, जिसको मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी मैं पिकलिंग और अनपिकलिंग कर सकता हूं। तो उस पैकेज का नाम है मेरा पिकल। तो किसी पैकेज को प्रोग्राम के अंदर लाने के लिए हम टाइप करते हैं कीवर्ड इंपोर्ट, इंपोर्ट और पिकल। ठीक है, इंपोर्ट पिकल। इससे क्या होगा कि मेरे पिकलिंग के जो भी ऑपरेशंस हैं, लोड या डंप, वो मेरे प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे और अब मैं उनको इजीली यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बाइनरी फाइल के अंदर डेटा राइट कैसे होता है। ठीक है, तो राइट करने के लिए मुझे फाइल को राइट मोड में ओपन करना पड़ेगा। तो मैं ले लेता हूं f इज इक्वल टू ओपन। यहां पे फाइल का नेम दे देता हूं। तो फाइल का नेम मैं दे देता हूं, मान लो गो डॉट, यहां पे txt फाइल नहीं आएगी, बाइनरी फाइल होती है हमारी डेट फाइल डॉट dat। ठीक है, कॉमा। अब मैं इसको राइट मोड में ओपन कर रहा हूं। तो आपको पता है कि जब भी मैं बाइनरी फाइल को राइट मोड में ओपन करना चाहता हूं, तो w के साथ b ऐड हो जाता है। इसका मतलब है राइट बाइनरी। ठीक है, ओके, तो इससे मेरी फाइल क्या ओपन हो जाएगी, बाइनरी फाइल राइट मोड में।
और आपको मैं एक चीज दिखा देता हूं कि मेरी go.dat नाम की कोई भी फाइल मेरी यहाँ पे पाइथन फोल्डर के अंदर नहीं पड़ी हुई है। ठीक है, कोई भी फाइल मेरी यहाँ पे नहीं है। तो इसके अंदर भी सेम प्रॉपर्टीज होती हैं कि जब मैं राइट मोड में ओपन कर रहा हूँ बाइनरी फाइल को और वो फाइल पहले से नहीं पड़ी हुई तो वो फाइल नहीं क्रिएट हो जाएगी, और अगर पहले से पड़ी होगी तो मेरी पुराने डेटा को ओवरराइट कर देगी और नया डेटा जो है वो आ जाएगा। ठीक है, मेरी फाइल जो है वो ओपन हो गई है मेरी राइट मोड में। इसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं मान लो एक लिस्ट ले लेता हूं, इसके अंदर डेटा ले लेता हूं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये मेरा डेटा है, इसको मैं फाइल के अंदर राइट करूंगा। तो मैंने आपको बताया था जब मुझे राइट करना है तो मुझे क्या करना है, मुझे डंप ऑपरेशन यूज करना है। राइट के लिए डंप ऑपरेशन और रीड के लिए लोड ऑपरेशन। तो मैं लिखूंगा पिकल डॉट डंप। देखो जो भी मेरे ये फंक्शंस है डंप या लोड, ये पिकल लाइब्रेरी के अंदर है, तो इनको यूज करने के लिए मुझे पहले लाइब्रेरी का नाम लिखना पड़ेगा, इसके बाद मैं लिखूंगा फंक्शन का नाम। तो पिकल डॉट डंप, इसके बाद मैं लिखूंगा ब्रैकेट में, यहाँ पे मुझे दो इनपुट देने होते हैं यहाँ ब्रैकेट में। पहला इनपुट होता है कि मुझे क्या चीज राइट करनी है, तो मुझे एल को राइट करना है। एल मतलब ये पूरी लिस्ट। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ एल, इससे क्या होगा पूरी लिस्ट यहाँ आ जाएगी। कॉमा देके मुझे बताना है कि जहां मैं राइट करना चाहता हूं उसका पॉइंटर बताना है मुझे। तो मेरी फाइल जो ओपन हुई थी राइट मोड में उसका पॉइंटर आया था एफ, तो एफ क्या कर रहा है, फाइल को पॉइंट कर रहा है जहां से मैं राइट करना शुरू कर सकता हूं, तो मैं यहां दूंगा एफ। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपके कि दोनों इनपुट कौन कौन से होते हैं। पहला है कि कौन सा डेटा मुझे राइट करना है फाइल के अंदर, दूसरा है मुझे कहां से राइट करना शुरू करना है। तो एफ के अंदर पॉइंटर है, फाइल ओपन हुई थी तो एफ यहां मैं दे दूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा कि मेरा जो डेटा है वो इसके अंदर सक्सेसफुली राइट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको कोई कंफर्मेशन देनी है तो आप दे सकते हो कि प्रिंट डेटा राइट सक्सेसफुली। और यू कैन से कि डेटा राइट ऑपरेशन कंप्लीटेड। ठीक है, और मैं फाइल को क्लोज कर देता हूं। अब मेरी फाइल जो है वो क्लोज हो गई है, डेटा उसके अंदर आ गया है। मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो डेटा राइट ऑपरेशन कंप्लीटेड। अब देखिए यहां पे डेटा प्रिंट नहीं हुआ है ये मेरा। सबसे पहले आपको फाइल के अंदर डेटा दिखा देता हूं। तो मेरी ये देखिए go.dat फाइल यहां पे आ गई है मेरी। अगर मैं इसको ओपन करके देखूंगा तो मैं इस बाइनरी फाइल को ओपन नहीं कर सकता हूं, तो मैं आपको कंटेंट इसका नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि इसमें सारा बाइनरी में डेटा लिखा हुआ है, तो वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, मैं इसी डेटा को अब आपको जो मैंने राइट किया है अब मैं इसको प्रिंट करके दिखा देता हूं आपको, सो दैट आपको आउटपुट दिख जाए। तो आपको पता है कि फाइल को प्रिंट करने के लिए मुझे उसको रीड करना पड़ेगा, तो मैं इसको वापस से फाइल को ओपन कर लेता हूं। go.dat फाइल, इसको मुझे अब रीड बाइनरी RB रीड बाइनरी मोड में ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा पिकल डॉट, मैंने डंप यूज किया था राइट करने के लिए, तो अब मैं रीड करने के लिए यूज करूंगा मैं लोड। ठीक है, पिकल डॉट लोड। ठीक है, लोड मेरा यूज होता है किसी भी डेटा को रीड करने के लिए। तो मैं कहां से रीड करना शुरू करूंगा, जहां पे मेरी फाइल ओपन हुई थी इसका पॉइंटर आया था, तो मैं यहां पे दे दूंगा F। ठीक है, और मैं इसको किसी वेरिएबल के अंदर से Z इसके अंदर सेव कर लूंगा और मेरा जो डेटा है वो इसके अंदर आ जाएगा। और मैं अब इसको प्रिंट कर देता हूं, प्रिंट Z, और मैं इसको यहां पे फाइल को क्लोज कर देता हूं। ठीक है, तो इजी सा काम है, वही काम है जो पहले हम लोग कर रहे थे, सिर्फ यहाँ पे हमारा ऑपरेशन जो फाइल का ओपनिंग मोड है वो थोड़ा डिफरेंट है और ये ऑपरेशन डिफरेंट है। ठीक है, मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूं। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये आउटपुट अब आपको शो होना शुरू हो गया है।
ठीक है, तो ये होता है मेरा फाइल का रीड मोड और राइट मोड। तो जो हमने डिस्कस किया था फाइल के ऑपरेशंस, बाइनरी फाइल के पिकलिंग और अनपिकलिंग, तो जो ये मेरा ऑपरेशन है जब मैं फाइल को डंप कर रहा हूं तो इसको बोलते हैं मेरा पिकलिंग। इसका मतलब है कि मैं फाइल के अंदर डेटा सेव कर रहा हूं और उसको सेव करने से पहले मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूं बाइनरी के अंदर, तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पिकलिंग। और ये जो प्रोसेस जो मेरा फाइल को रीड कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि मैं बाइनरी डेटा को रीड कर रहा हूं, उसको कन्वर्ट कर रहा हूं नॉर्मल डेटा में और फिर मैं उसको यूज कर रहा हूं, तो इसको बोलते हैं अनपिकलिंग। ठीक है, तो ये होती है मेरी पिकलिंग और इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पिकलिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं अनपिकलिंग। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो इस तरीके से हम बाइनरी फाइल्स पे ऑपरेशंस कर सकते हैं, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, वही टेक्स्ट फाइल का ही मेरा ऑपरेशन है। बस मुझे देखना क्या है कि जब मैं फाइल को ओपन करूंगा किसी मोड में तो मुझे इसके साथ में बी लगाना है, चाहे रीड मोड हो, राइट मोड हो, अपेंड मोड हो, मोड सारे सेम है इसके अंदर भी, सिर्फ मुझे साथ में बी लगाना है। बी का मतलब बाइनरी होता है। फाइल जो है उसमें .txt की जगह .dat फाइल आएगी बाइनरी के अंदर। इसके अलावा जब मुझे फाइल के अंदर राइट करना है कुछ भी तो मैं यूज करूंगा pickle.dump। जब मुझे फाइल से रीड करना है तो यूज करूंगा pickle.load। तो pickle.dump को बोलते हैं पिकलिंग, pickle.load को बोलते हैं अनपिकलिंग। ठीक है, तो ये मेरे बाइनरी फाइल्स के ऑपरेशंस और इसके ओपनिंग मोड्स हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा।